आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज, टूल्स बहुत हैं, लेकिन सबसे रेयर चीज है गहराई से काम करने की क्षमता। और यही स्किल्स आपको बाकी लोगों से अलग बना सकती है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो बताती है कि डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में कैसे रेयर, वैल्यूएबल और सक्सेसफुल बना जाए। आज जिस बुक की समरी हम सुनने जा रहे हैं वो है डीप वर्क, जिसे लिखा है कार्ल न्यूपोर्ट ने, और इसे सुनाने जा रहा हूं मैं, यानी आपका दोस्त अविचल वत्स। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए हेडफोन लगाइए और खो जाइए। ऑथर बताते हैं कि आज के समय में दो तरह के लोग सबसे आगे बढ़ते हैं, एक जो जल्दी नई स्किल्स सीख सकते हैं और दूसरे जो कठिन और वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों चीजों के बीच है एक चाबी, जिसे कहते हैं डीप वर्क। यह बुक सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं करती, बल्कि स्मार्ट और मीनिंगफुल वर्क की बात बताती है। हर समय व्यस्त रहना अचीवमेंट नहीं है, बल्कि सही चीज पर सही तरीके से काम करना जरूरी है। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम को करना। जब आप इस स्टेट में काम करते हैं तो आपका माइंड आपके हाईएस्ट कैपेसिटी पर परफॉर्म करता है। आज ज्यादातर लोग लगातार इंटरप्शन में जी रहे हैं। हर थोड़ी देर पे फोन चेक करना, मैसेजेस देखना, टैब बदलना, नोटिफिकेशन पढ़ना, ये सब माइंड को वीक बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति डीप फोकस कर सकता है वही रेयर बन सकता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप कोई काम करने जाते हैं तो बीच में दूसरा काम याद आ जाता है। ऐसा लगभग सबके साथ होता है। यहां अब आपको अपने पहले काम से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए दूसरे काम को नोट करना है कि बाद में करेंगे। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग बात है। ऑथर बताते हैं कि बहुत लोग कहते हैं मैं बिजी हूं, लेकिन बिजी होना हमेशा यूजफुल नहीं होता। कई बार हम छोटे छोटे कामों में इतना उलझ जाते हैं कि बड़े काम कभी शुरू ही नहीं होते। प्रोडक्टिव होने का मतलब है ऐसे काम करना जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। अगर आपका पूरा दिन सिर्फ रिप्लाईज, मैसेजेस, ईमेल्स और स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं तो आपने काम किया जरूर है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं की। एग्जाम्पल के लिए, एक एम्प्लॉय पूरे दिन ऑफिस में व्यस्त रहता है, मीटिंग अटेंड की, मेल्स भेजा, कॉल्स किए, और वहीं दूसरा एम्प्लॉय कुछ घंटे शांत बैठा और कंपनी के लिए नया स्ट्रैटेजी प्लान बनाया। कौन ज्यादा वैल्यूएबल होगा? आपको क्या लगता है? जी हां, आपने सही शायद गेस किया, जिसने रिजल्ट क्रिएट किया। आगे ऑथर, इस बुक के ऑथर ये बताते हैं कि शैलो वर्क के बारे में समझाते हैं। शैलो वर्क का काम है जिसमें डीप थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। ये काम जरूरी लगते हैं, लेकिन ये आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाते। जैसे बार बार इनबॉक्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह मीटिंग्स, छोटे रिक्वेस्ट में टाइम वेस्ट करना, बिना प्लानिंग के बिजी बने रहना। अगर आपकी लाइफ शैलो वर्क से भरी है तो आप हमेशा थके रहेंगे। फोकस एक मसल है, कंसंट्रेशन कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा समय बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं तो आपका फोकस स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप हर समय नोटिफिकेशन के साथ जीते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन छोटा हो जाएगा। शुरुआत में फोकस मुश्किल होगा, माइंड बार बार भागेगा, लेकिन यही ट्रेनिंग है। पहले 10 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे समय बढ़ता जाए। कुछ महीनों बाद 2-3 घंटे डीप वर्क पॉसिबल होगा। जैसे बॉडी धीरे धीरे स्ट्रांग होती है, वैसे ही माइंड भी होता है। बोर्डम यानी बोरियत को दुश्मन मत समझो। आजकल लोग बोर नहीं होना चाहते। जैसे 2 मिनट खाली समय मिलता है, फोन निकाल लेते हैं। लेकिन हर खाली समय को स्टिमुलेशन से भर देना डेंजरस है। इससे माइंड शांत रहना भूल जाता है, और जो माइंड शांत नहीं रह सकता
वह फोकस भी नहीं कर सकता। इसलिए बोर्डम जरूरी है। जब आप खाली बैठते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब आपका ब्रेन रीसेट होता है। एग्जाम्पल के लिए, बस का इंतजार करते समय फोन चलाने के बजाय आप आसपास ऑब्जर्व करो, लोग को देखो, आइडियाज सोचो, ब्रीदिंग नोटिस करो। धीरे धीरे माइंड स्टेबल हो जाएगा। शेड्यूल के बिना डीप वर्क नहीं होता, फोकस अपने आप नहीं आता। अगर आप कहेंगे जब मूड बनेगा तब करेंगे, तो मूड शायद ही कभी बने। डीप वर्क के लिए फिक्स टाइम ब्लॉक होना चाहिए। जब आप रोज एक ही समय डीप वर्क करते हैं तो ब्रेन उस समय ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आने लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सोचें, रोज सुबह 6:30 से 8:30 सिर्फ स्टडी करूंगा, या फिर रात 9 से 11 सिर्फ स्किल बिल्डिंग में अपना समय दूंगा, नो फोन, नो चैटिंग, नो रैंडम ब्राउजिंग, कुछ दिनों में प्रोडक्टिविटी बदल जाएगी। रिचुअल्स बनाओ। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, सिस्टम पर चलते हैं। डीप वर्क के लिए रिचुअल्स हेल्पफुल हैं। सेम जगह पर बैठना, सेम टाइम पर स्टार्ट करना, क्लियर टारगेट रखना, क्लीन डेस्क रखना, फोन दूर रखना, टाइमर लगाना। जब आप रिपीट करते हैं तो ब्रेन समझ जाता है कि अब सीरियस वर्क शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए, डेस्क पर बैठने से पहले ही नोटबुक खोलना, पानी रखना, फोन एयरप्लेन मोड में रखना। कुछ दिनों बाद ये एक्शन ही फोकस ट्रिगर बन जाएंगे। सोशल मीडिया को फिल्टर करो। हर प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है, हर ट्रेंड यूजफुल नहीं है, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोग ग्रोथ चाहते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन छोड़ना नहीं चाहते। यह पॉसिबल नहीं है। ऑथर बताते हैं कि अगर कोई चीज आपको गोल्स में डायरेक्ट वैल्यू नहीं जोड़ती तो उसे लिमिट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 3 घंटे रोज रील्स देखते हो तो साल भर में हजारों घंटे चले जाते हैं। उसी समय में आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई बिजनेस स्किल सीख सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। समय हमेशा कुछ ना कुछ बनाता है, या फ्यूचर या रिग्रेट। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा घंटे इज इक्वल टू ज्यादा रिजल्ट, लेकिन रियलिटी अलग है। अगर आप 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड हैं तो आउटपुट कम होगा। अगर आप 2 घंटे फुल्ली फोकस्ड होते हैं तो आउटपुट पावरफुल होगा। डीप वर्क सिर्फ कैरियर नहीं, लाइफ भी बदलता है। अगर आप मीनिंगफुल काम करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सीखते हैं, प्रोग्रेस महसूस करते हैं, तब अंदर सेटिस्फैक्शन आता है। शैलो एंटरटेनमेंट मोमेंटरली प्लेजर देता है, वो कुछ समय के लिए ही टिक पाता है। डीप प्रोग्रेस लास्टिंग हैप्पीनेस देता है। इसलिए डीप वर्क सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, एक बेहतरीन जीवन जीने का तरीका है। आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोकस सबसे बड़ी ताकत है। जिसने अपना अटेंशन कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी लाइफ कंट्रोल कर ली। तो आज आपने सुना डीप वर्क बुक की समरी, और अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ऑथर हमें यही बताते हैं कि नोटिफिकेशन कम करो, फोन का उपयोग कंट्रोल करो, शैलो वर्क घटाओ, इंपॉर्टेंट काम चुनो, हर दिन डीप वर्क करो। धीरे धीरे आपका माइंड शार्प होगा, स्किल्स स्ट्रांग होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिजल्ट अलग दिखेगा। क्योंकि आज टैलेंट से पहले फोकस जीतता है। और इसी के साथ इस बुक की समरी समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी बुक समरी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी इन बॉक्स सुनते रहे, सुनाते रहे।